क्या हुआ दिया? सब ठीक है? घर पे तो सब ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे साथ। डोंट यू डेयर, आइंदा से मुझे अपनी दोस्त कहने की गलती मत करियो तू। इस लफ्ज के मायने जानती है? दोस्ती का सबसे पहला रूल है लॉयल्टी। लेकिन तुझे क्या पता कि ईमानदारी क्या होती है? आज तक सबको धोखा जो देती आई है तू। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो? होश तो मुझे अब आ गया है। अरमान कब से मुझसे कहता रहा, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। यकीन नहीं किया कि जिस लड़की को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कह रही थी, वो मेरी पीठ पीछे मुझे ही धोखा देगी। बस अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, समझी? लिमिट्स तूने अपनी क्रॉस की है। अपनी ही दोस्त का घर तोड़ने चली थी तू। कौन सी ऐसी दोस्त है जो अपनी दोस्त के पति को आई लव यू कहती है? बोल। क्या कह रही हो दिया? जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई। गलतफहमी थी, लेकिन देर होने से पहले दूर हो गई। ध्यान से सुन, दोबारा नहीं कहूंगी। खबरदार, आज के बाद मैं, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली और खास तौर पर मेरे पति अरमान से दूर रही हो, वरना बहुत पछताएगी तू। दोस्ती और दुश्मनी बहुत अच्छी तरह निभाना जानती हूं मैं। दिया, ये क्या तरीका अपने कलीग से बात करने का? सर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, इस वक्त आप हम दोनों के बीच में मत आइए। ये मेरा पर्सनल मैटर है। और ये तुम्हारा घर नहीं, ऑफिस है। और काजल से बदतमीजी से बात करने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए। जिसे तुम ब्लेम कर रही हो, उसी ने तुम्हारे प्लान की डेडलाइन मीट करके तुम्हारी नौकरी बचाई है। इट्स ओके सर। दिया भी गुस्से में है, वो परेशान है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और तू भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तू क्या कर रही है मेरे पति के साथ। लास्ट वार्निंग है मेरी ये तुझे। आइंदा से अगर अरमान से बात करते हुए या उससे मिलने जुलने की कोशिश करते हुए देख लिया ना तुझे, तो फिर तो देख लिया। तो क्या हुआ अगर काजल ने अरमान से बात की? वो उसका एक्स हस्बैंड है। वो एक दूसरे को तुमसे पहले से जानते हैं। एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता रह चुका है उनका, और दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगते थे। एक्सक्यूज मी? और वैसे भी दिया, अरमान ने तुम पर तरस खाकर ही तुमसे शादी की होगी, वरना है क्या तुम में? ना रंग, ना रूप, ना कोई खास बात। मेकअप करने से कोई हूर की परी नहीं लगने लगोगी। और ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है जो तुम काजल पर गुस्से की तरह निकाल रही है कि कहीं अरमान तुम्हें छोड़कर काजल के पास ना चला गया। How dare you? तुमने अपने सीनियर पर हाथ उठाया। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मैं एचआर से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मम्मी चीयर्स। सर हम नहीं करती है चीयर्स। करना पड़ता है, ट्रेडिशन होता है। चलो ऐसे देखो, देखो ना मैं बताती हूँ। चीयर्स। क्या बात है, स्वाद आ गया मम्मी। ये तो आपने पुदीने वाला पानी बनाया ना, बहुत ही स्वाद है। चलो ये इमली वाला ट्राई करते हैं। लो। बदमाश, तुम बचपन से यही करती आ रही हो। खिलाओ अब हमको। अच्छा लो ना, ये लो। अच्छा लो। कैसा है? पानी में थोड़ी तीखापन कम है, थोड़ी खटास भी कम। क्या कम है समझ नहीं आ रहा। दिया का प्यार। दिया जैसा पानी तो कोई बना ही नहीं सकता है। अब हमें कहाँ नसीब होगा उसके हाथ का पानी। अब तो ससुराल वाले मजे लेते होंगे उसके। फोन कर। अरे वहां देखो ना मम्मी। आइए। अरे कौन? ये भयानक भावना का फोन क्यों आ गया? स्पीकर पे डालो। हेलो। हाँ भावना, कैसी हो बेटा? सब ठीक है? बहुत दिन बाद फोन किया। मेरी मानो आंटी जी, आप मेरी बात सुनेंगी तब कुछ समझ में आएगा ना। अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए कि दिया भाभी वहाँ आई है क्या? दिया? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी जी,
वो एकदम गुस्से में घर से बाहर निकली हैं। बहुत उखड़ी उखड़ी सी थी, पता नहीं क्या बात थी, मैं तो बहुत डर गई, इसलिए आपको फोन लगा लिया मैंने। क्या पता आपके पास आई हो। आंटी जी, आई होप सब ठीक हो। कोई बात नहीं, आपको कुछ पता लगेगा तो बताइएगा। हाँ हाँ, हम बताते हैं, फोन करते हैं हम उसको। मम्मी ये एकदम से दिया दी को क्या हुआ? कहीं वो मधु बुआ ने तो फिर से कुछ? क्या पता बेटा, पता नहीं कहाँ हो गया, हम फोन ट्राई करते हैं। हाँ। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया होगा। हे माता रानी, हमारी दिया को ठीक रखना। तुम 15 मिनट यहीं रुको, बात बहुत सीरियस है। हम तुम्हें जल्दी अंदर बुलाएंगे, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। दिया, तुम तो हमेशा अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से सोचती हो बेटा, और खासकर अपनी नौकरी को लेकर। फिर आज तुमने ऐसे कैसे कर दिया, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। अब देखना, वो लोग ना सिर्फ इस थप्पड़ पर ध्यान देंगे और कैसे इसे बात का बतंगड़ बनाकर इसे उछालेंगे। मम्मी तुम नहीं जानती, उस वक्त ना मेरा, हम सिर्फ इतना जानते हैं दिया कि ये नौकरी ना तुम्हारा सपना थी। इस नौकरी को पाने के लिए तुमने कितना कुछ झेला, और आज अपने हाथों से इस नौकरी को खो रही हो। एक बात बताओ बेटा, तुम इस नौकरी के बगैर रह पाओगी? नहीं ना। तो एक काम करो, हमारी बात मानो और तुम ना अपने बॉस से माफी मांग लो। तुम देखना कैसे थोड़े दिन बाद ये मामला एकदम ठंडा हो जाएगा और सब लोग भूल भुला जाएंगे और सब मामला निपट जाएगा। मम्मी मैंने बताया ना आपको, उस आदमी ने मुझसे क्या क्या नहीं कहा, और फिर भी आप मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रही हो। एक बार फिर आप मुझे आंखें बंद करके लोगों के सामने नजरें झुका के चलने के लिए कह रही हो। उसने मेरे रंग रूप के लिए क्या क्या नहीं कहा मम्मी, और तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए कह रही हो। क्यों? अरे रंग को लेकर तुमने बचपन से सुना है, ये कौन सी नई बात है तुम्हारे लिए? लेकिन इसके लिए तुम अपनी नौकरी खो दोगी। अरे तुम हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी बात यहाँ रंग रूप की नहीं है, रहने दो, आप नहीं समझोगी, रहने दो। अरे फोन ही रख दिया, हमारी बात ही नहीं समझ रही है। मम्मी हाँ, आप हर बार दिया दी को झुकने के लिए, अपनी फीलिंग्स दबाने के लिए, सबके सामने दबने के लिए क्यों मजबूर करते हो? गलत बात है मम्मी, बहुत गलत बात है। अरे तुम हाँ, क्या बात है रूबी, तुमने बोला कोई अर्जेंट बात है? हाँ मैं सब बताती हूँ। मैं बात करता हूँ उससे। रूबी ने मुझे बताया। Are you okay? मेरे पापा कहा करते थे, जिंदगी हमें कभी कभी एक दोराहे पर लाके खड़ा कर देती है, जहां फैसला हमें लेना होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। पहला रास्ता जो सही है क्योंकि वो हमारे लिए सही है, या दूसरा रास्ता
जो हम दूसरों के डर की वजह से चुनते हैं, और वो गलत है। आज तुम भी जिंदगी के एक दोराहे पर खड़ी हो और तुम्हें दोनों में से एक रास्ता चुनना है। या तो पहला रास्ता कि दूसरों को तुम्हारे ऊपर ओपिनियन बनाने दो और तुम झेलती जाओ जैसे तुमने हमेशा किया है। या दूसरा रास्ता, लड़ो, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर लड़ो, अपने वजूद के लिए लड़ो, अपना स्वाभिमान बचाते हुए सामने वाले को उसकी जगह दिखाओ, उसको बताओ वो कितना गलत है। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, अपने सब सपनों को पूरा करो। अरमान, मैं जानता हूं दिया, मैं जानता हूं तुम अपनी लड़ाइयां खुद लड़ती हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम कोई भी रास्ता चुनो, कोई भी फैसला लो, तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। हाँ, मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर तुम दूसरा रास्ता चुनो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस दिया को मैं जानता हूं उसे दुनिया की कोई भी मुश्किल नहीं ला सकती। ये झुकी झुकी नजरें उठाओ दिया, ये नजरें झुकाकर चलने का वक्त नहीं है, सर उठाकर चलने का वक्त है। दिया, तुझे एचआर के टेबल पे बुला रहे हैं। मिसेस दिया रस्तोगी, हमारे होटल में बहुत ही स्ट्रिक्ट नो टॉलरेंस पॉलिसी है। हम यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉइज पर किसी भी तरह का हमला हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो इमोशनल टॉर्चर मिस्टर जग्गी मुझ पर पहले दिन से कर रहे हैं उसके लिए इस होटल में कोई पॉलिसी नहीं है। ये सीधी बात को घुमाकर खुद को विक्टिम बना रही है, झूठ बोल रही है। अच्छा, क्या ये बात सच नहीं है कि पहले ही दिन तुमने मेरे रंग, रूप, पर्सनालिटी पर कमेंट किया था? मुझे इस होटल में फ्रंट डेस्क के लिए हायर किया गया था, राइट? ये बात आप सभी जानते हैं। तो तुमने मुझे क्यों किचन ड्यूटी में शिफ्ट किया? तुम फ्रंट डेस्क पर नहीं, किचन एरिया में रहोगी। सर, बट मैंने अप्लाई फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के लिए किया था। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे अपनी टीम को किस डिपार्टमेंट में डालना चाहिए। मैंने तुम्हारी टीम को फ्रंट डेस्क के लिए क्लासी और सुंदर लड़के हायर करने को कहा था ताकि गेस्ट पे अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। ये दिया माथुर है तुम्हारा स्टैंडर्ड। हर बार जब जब करियर में आगे बढ़ने का मौका मुझे मिला तब तब मिस्टर जग्गी ने वो मौका मुझे ना देने की बजाय बाकी दूसरे एम्प्लॉइज को दे दिया। क्यों? सिर्फ मेरे लुक्स की वजह से? तो क्या ये इमोशनल टॉर्चर नहीं है? सब बकवास है। आप ऑफिस में किसी से भी इस बारे में पूछ सकते हैं। और बात है सिर्फ मेरी नहीं, उन सभी लड़कियों की है जिनकी इंटेलिजेंस, काबिलियत को रोजाना खूबसूरती के तराजू में तोला जाता है, जिन्हें अपनी लाइफ में अपनी पहचान बनाने का हक उनकी खूबसूरती के बेसिस पर दिया जाता है और जिसे लोग जज करना अपना अधिकार समझते हैं। देख लो, बात यहाँ मेरे थप्पड़ की हो रही है और ये बात को कहां से कहां ले जाकर सबका ध्यान बांट रही है, और यही होता है मेरे साथ हर रोज। मिसेस दिया रस्तोगी, आप मुद्दे पर रहिए।
और ये बात सच है कि आपने अपने सीनियर मिस्टर जग्गी को थप्पड़ मारा। ये सीरियस मैटर है और इसके लिए आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। पर आपके इस होटल में अच्छे काम के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम आपको एक मौका और दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मिस्टर जग्गी से पब्लिक अपॉलजी मांगनी होगी कि आप आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो फैसला आपके हाथ में, दोनों में से आप किसे चुनेंगे, माफीनामा या टर्मिनेशन? शक्ल के साथ अपनी औकात भी भूल गए थे। सर। यस। ना माफी ना टर्मिनेशन, सिर्फ रेजिग्नेशन। और आप लोग क्या मुझे इस नौकरी से निकालेंगे? मैं खुद इस छोटी सोच वाली जगह को रिजेक्ट करती हूं। मेरे लिए इस नौकरी से बढ़कर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो तुमने मेरे साथ किया है ना दिया, उसके बाद आई विल मेक श्योर यहां से निकलने के बाद किसी भी अच्छे होटल में तुम्हें नौकरी ना लगे। तुम्हें शायद पता नहीं कि ये होटल इंडस्ट्री बहुत छोटी है और मेरी बहुत धाक है यहाँ पर। तुम कहीं की नहीं रहोगी, घर पर बैठोगी तुम। मैं भी अपना सपना इसी इंडस्ट्री में रहकर पूरा करूंगी और तू देखेगा। See you from the top, Mr. Jaggi. You are fired, मिसेस दिया, और अपनी फाइनल सैलरी भी भूल जाओ। दिया रुको। अरे खाओ खाओ भाई, पत्ते ही खेलते रहोगे, कुछ खाओगे भी? हाँ, पत्ते तो छुपा लो। इस वक्त बहुत दिन बाद आई हो तुम, तुम्हारे बिना ना किटी का मजा ही नहीं आता है यार। भगवान झूठ ना बुलाए, ब्लफ में बातें कर करके पैसे जीतने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ भाई हाँ, और इसका ये आईना भी छिपा लो कहीं, वरना रमी में आज भी हमेशा की तरह यही बाजी मार लेगी। भाई तुम लोग ना चलो मत हमसे। हाँ, वो क्या है कि पत्तों में जवानी से बस हमारा इसका चलता है कि नहीं? ये क्या वीडियो है? मुझे भी आया वीडियो, ठीक करो ना। होटल सेंट प्लाजा में हुआ दिन दहाड़े हंगामा। एम्प्लॉय ने मारा अपने ही बॉस को चाटा। क्या बॉस बन गया था रास्ते का कांटा? बॉस के साथ था चाटेबाज लड़की का चक्कर, पर जब नहीं मिला प्रमोशन तो गुस्से में मार दिया थप्पड़। बेचारे बॉस का लालची लड़की ने फायदा उठाया, अफेयर का फायदा न मिलने पर खींच के लगाया। देखो जरा आजकल इन लड़कियों को, हर एक करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करती हैं, थोड़ी भी लाज शर्म नहीं बची इन लोगों को। ऐसे ही किस्से तो आजकल सुनने को मिलते हैं। ऑफिस में बॉस के साथ चक्कर, और जो लड़कियां काम करती हैं उनका लड़कों के साथ चक्कर। अरे इसीलिए तो सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, और क्या है। इसीलिए मैंने तो शादी से पहले ही अपनी बहू से कह दिया था, ये नौकरी वाकरी हमें नहीं करानी है भाई, चुपचाप घर बैठो और घर संभालो। क्या पता शादी के बाद बाहर जाके क्या गुल खिलाए। भगवान झूठ ना बुलवाए,
भाई हम तो कहते हैं ऐसी बहुओं के कान खींच के ना उनके हाथ में कड़छी पकड़ा देनी चाहिए। अरे भाई इनके दिल में सास का डर और आंखों में शर्म तो होनी चाहिए ना। आखिर अपने घर की इज्जत अपने ही हाथ में है और क्या। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।